हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इस वैश्विक महामारी में, इस आपदा में हम लोग कैसे पढ़ाई करें, ये विशेष गंभीर समस्या है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को चैप्टर वाइज, डे बाय डे कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाएं। और आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड, और चैप्टर का नाम है पॉलिनॉमियल। तो पिछली कक्षा में हम लोग पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़े थे कि पॉलिनॉमियल क्या है, उसकी डिग्री क्या होती है, कौन कौन से पॉलिनॉमियल होते हैं, या किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल कहा जाएगा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन फिर भी हम जो है आप लोगों को क्लास 9th के बारे में, क्लास 9th में जो पॉलिनॉमियल पढ़ा गया था उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फिर क्लास 10th में जो भी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्लास 10th में आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर सेकंड पॉलिनॉमियल का एक्सरसाइज 2.1 करवाया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे क्लास 9th में? क्लास 9th में पढ़े थे पॉलिनॉमियल, और उसमें पढ़े थे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल पढ़े थे। और वेरिएबल कैसा हम लोग यूज करते थे, किस तरीके का वेरिएबल यूज करते थे? एक्स, वाई, जेड, डब्लू, इस तरीके के वेरिएबल यूज करते थे। ठीक है, तो वन वेरिएबल में या तो एक्स हम लोग लेते थे, या तो वाई लेते थे, या तो जेड लेते थे। इस तरीके के बहुत से वेरिएबल हम लोगों को मिले थे जो हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी पढ़नी है। लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या है। पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कांस्टेंट होते हैं। ठीक, और इनके साथ वेरिएबल हमारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो वेरिएबल की पावर जो होगी वो कुछ भी हो सकती है। माइनस में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, रेशनल नंबर में भी हो सकती है। लेकिन अगर वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल होगा या होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो वेरिएबल की पावर होगी उसको क्या होना चाहिए? मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। यानी कि पॉलिनॉमियल अगर है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल है, तो उसकी पावर, उसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी? एक होल नंबर होगी। ठीक है, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट ना। तो वहाँ पर जो पावर होगी पॉलिनॉमियल के केस में वो क्या होगी? एक होल नंबर होगी। ठीक, जैसे जैसे क्या, इस तरीके से लिख दीजिए x+1, या x² + 2, x³ + 2x² + 4x + 5, ये सब क्या है? पॉलिनॉमियल है। ठीक है, इसमें जो पावर है, वेरिएबल की पावर है, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर कितनी है? 2 है, यहाँ पर कितनी है? 3 है, इसमें कितनी 2 है, इसमें कितनी 1 है। और ये सब के सब क्या है? होल नंबर्स हैं। क्या है? ये सब के सब होल नंबर्स हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग वहाँ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। क्या पढ़े थे? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या था? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स था हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल।
इन अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है भैया, क्या बोलेंगे उसको, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। किसको बोलेंगे, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 2x + 1, 2x + 1, इसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 1। 2x² + 4x + 5 ये लिखा गया है। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर कितनी है 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसलिए ये 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो जाएगा। एक एग्जांपल और, x³ + 4x² + 5x + 6। यहाँ पर देखिए जितने वेरिएबल यूज हैं, वेरिएबल तो एक ही यूज है x, और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इसके बाद कुछ और हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल और क्या पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और क्या पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जनरली हम लोग 3 पॉलिनॉमियल पढ़े थे, कौन कौन सा, एक पढ़े थे लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और तीसरा पढ़े थे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल किसे कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखिए एक एग्जांपल हम लिखे हैं x + 1, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है ना, तो इसकी अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। x भी हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। एक और एग्जांपल 2x लिखा गया है, 2x में वेरिएबल x है और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जनरली बात आती है कि लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है ना, जनरल फॉर्म क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म होता है ax + b, ax + b, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि a जो है वो x का कोफिशिएंट है, और अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा ना। a की वैल्यू 0 का x मल्टीप्लाई, ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। और b कैसा है, b अगर हमारा कोई रियल नंबर है तो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या हो गया इसका, लीनियर पॉलिनॉमियल का, ax + b, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें या जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। जैसे x² + 1, इसमें देखिए जो वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है इसका, 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। या जनरली अगर x² लिखा गया है तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इस तरीके से भी लिखा गया x² + x + 1, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, हम टर्म पर नहीं जाएंगे, हम कहाँ पर जाएंगे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पर जाएंगे, हाईएस्ट पावर पर जाएंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, या डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनॉमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है
ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि a जो है वो x² का कोफिशियंट है, और अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो क्या होगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सेम ऐसे ही होगा हमारा। कब? जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो, या कोई पॉलिनोमियल 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे x³ प्लस 2, यहाँ पर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, इसलिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। और अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपली अगर x³ ही लिखा गया है तब भी हमारा क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। या इसमें और भी टर्म हो, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, तब भी ये क्या होगा? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं हो सकती है। 0 नहीं होगा, बाकी चाहे जो हो 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हुआ तो 0 इंटू x³ क्या हो जाएगा? a पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तब क्या होगा? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है भैया? ठीक। आगे इसमें क्लास 9th में और भी हम कुछ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता भैया? जैसे एक हमारे पास पॉलिनोमियल है px प्लस px इक्वल टू 4x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? x की वैल्यू पुटअप करते जाते हैं, और जो भी वैल्यूज आती हैं वही क्या होगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। जैसे हम लोग क्या किए? x इक्वल टू 1 पुटअप कर दिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये p1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा? ये 7। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। x की वैल्यू 2 रख लीजिए, x की वैल्यू 3 रख लीजिए, x की वैल्यू 4 रख लीजिए, x की वैल्यू 5 रख लीजिए, -1 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए। जो भी आप रखेंगे उसको पॉलिनोमियल में रख करके सॉल्व कर दीजिए। आपका जो आएगा वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, और ये सब हम लोग कहाँ पढ़े थे? क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सेकंड चैप्टर में वहाँ पर जो दिया गया था वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एक चीज़ और पढ़े थे वहाँ पर। क्या पढ़े थे हम लोग? एक चीज़ और पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या पढ़े थे? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ये पढ़े थे हम लोग, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या हम लोग पढ़े थे? जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते थे? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या पढ़े थे? x की जिस वैल्यू पर वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px will becomes क्या? 0 will becomes 0 called zeros
या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़े थे? यही तो पढ़े थे क्या, कि जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या अभी एग्जांपल लिए थे, पी एक्स इक्वल टू, क्या लिए थे, पी एक्स इक्वल टू 4x+3, ये एग्जांपल लिए थे हम लोग। ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या करते थे क्लास 9 में हम लोग, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको जीरो के इक्वल कराते हैं। तो ये हो जाएगा 4x+3 इक्वल टू जीरो। सॉल्व कीजिए। 4x इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना आएगा, -3/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। अब क्या x की वैल्यू -3/4 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो क्या रखना है यहाँ पर, p -3/4 इक्वल टू 4 इंटू -3/4 +3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -3 + 3। क्या आया आंसर, जीरो। हाँ, x की वैल्यू -3/4 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे, जीरोज या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, -3/4। क्यों? क्योंकि इसकी -3/4, x की वैल्यू -3/4 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है, इसलिए क्या हुआ, -3/4 क्या हुआ, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, px इक्वल टू 4x+3। ठीक है भैया, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। जो क्लास 10th में 2.1 इंट्रोडक्शन 2.1 है, उसमें हम लोगों को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है पॉलिनोमियल के जीरोज की, इसको समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। ग्राफिकल मीनिंग या जियोमेट्रिकल मीनिंग, दोनों बातें एक हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जीरोज क्या होता है, जीरोज क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि x की जिस वैल्यू पर क्या हो जाए, px का मान, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोले थे, वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल टू जीरो। जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए एक पॉलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं, px इक्वल टू x+2। क्या ले लिए, px इक्वल टू x+2। अगर इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है तो px क्या शो करेगा, px हमारा y एक्सिस को शो करेगा, और ये वेरिएबल x किसको शो करेगा, ये हमारा x एक्सिस को शो करेगा। यानी कि px को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+2। फिर क्या करते थे क्लास 9 में हम लोग, x की कुछ वैल्यूज रखते थे, और y की कुछ वैल्यूज निकालते थे, और जिसको हम लोग कहाँ शो कर देते थे, ग्राफ पर शो कर देते थे। तो रखिए x की कुछ वैल्यूज रख ले रहे हैं, देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, ये x ये y। ठीक, x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं कितना, जीरो। x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू -2 रख लीजिए, -2।
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हमको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्या क्या मिला है, पहला पॉइंट हमको मिल गया है यहाँ पर xy, पहला पॉइंट मिला हमको 0 और 2, और दूसरा पॉइंट क्या मिला हमको, -2 और 0। ठीक है, इसको ग्राफ पे शो करते हैं। y डैश कैपिटल Y लिखिए, और इधर x डैश। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा ओरिजिन होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर क्या होगा 1 2 3 4 5। इधर क्या होंगे -1 -2 -3 -4। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, पहला पॉइंट हमको क्या मिला था 0 2, ये x एक्सिस 0 है और y एक्सिस पे कितना है 2 है, ये पॉइंट मिल जाएगा, लिख लीजिए इसको 0 2। दूसरा पॉइंट क्या है -2 और 0, तो -2 x एक्सिस पर, 0 कहाँ y एक्सिस पर, ये पॉइंट हो जाएगा -2 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये क्या शो कर रहा है, एक लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, ठीक, x एक्सिस पर वैल्यू देखिए, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, -2 है और 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -2 है। ये क्या है, ये हमारा y है, y की वैल्यू क्या है 0 है, और y किसके बराबर था, y हमारा px के बराबर था। अब देखिए यहाँ पर x की, अभी डिफिनीशन में कहा गया था, क्या कहा गया था, वैल्यू ऑफ x एट विच px = 0। x की जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर px क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही क्या होगा, वही हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे, पॉलिनोमियल के जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, वहीं पर तो हमारा y 0 होगा कि x के अलावा कहीं और 0 होगा। आप लोग बताइए कि जहाँ जहाँ पर हमको पॉइंट x एक्सिस पर मिलेगा, वहीं पर तो y 0 होगा ना, यानी कि x एक्सिस पर ये ग्राफ, ये कर्व जितने पॉइंट पर काटेगा, x एक्सिस को ये ग्राफ, ये कर्व जितने पॉइंट्स पर काटेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। x क्या हुआ, ये हमारा हुआ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों हुआ, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू या px की वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। x की वैल्यू -2 रख लीजिए, -2 + 2 कितना हो जा रहा है, ये 0। x की वैल्यू -2 रखने पर px की वैल्यू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो यही तो डिफिनीशन में कहा गया था कि x की जिस वैल्यू पर px का मान 0 हो जाएगा, वही क्या होंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, तो वहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू तो होगी, एब्सिसा तो होगा, लेकिन ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कि px की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्व x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल के आया कि x एक्सिस को कोई कर्व जितनी बार कट करेगा, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। क्या हम लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी कर्व x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पर x की वैल्यू तो होगी, लेकिन px क्या होगा, px हमारा 0 होगा। और px क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, px = 0 हो जा रहा है। किस पर, x की जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर px 0 होगा, वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर जो भी कर्व हमको मिलेंगे, वो x एक्सिस को जितनी बार कट करेंगे, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अच्छा, ये चीज़ तो हम लोग किससे निकाले हैं, ग्राफिकल मेथड से निकाले थे। अगर इसको हमको प्रूव करना हुआ क्या ये हमारा जो जीरोज आया है -2 वो ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है, तो इसको अलजेब्रिकली भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जैसे हम लोग क्लास 9th में किए थे। क्या किए थे, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया था, x+2 ये दिया गया था। इसको क्या करते थे, x+2 इक्वल टू 0 करते थे। तो x इक्वल टू कितना आया, -2 आ गया ना, नंबर ऑफ जीरोज, या नंबर ऑफ जीरोज नहीं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, -2। तो इस तरीके से भी ग्राफिकल भी हमारा क्या आ रहा, -2 आ रहा है, और अलजेब्रिकली भी अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा, -2 आ रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर है, जो हमारा कंक्लूजन है, वो क्या है, ट्रू है ना। तो कंक्लूजन हमारा क्या था कि कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आइए हम लोग अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्या दिया था बेटा, इसमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और उस ग्राफ्स को देख करके हमको ये बताने हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, जनरली यहाँ पे किसी बच्चे ने जो है बुक पे लिख दिया है, ये बुक हमारी नहीं है, आप लोग ये ना सोचिएगा कि हमने पहले से ही इसमें आंसर लिख दिया है। ये बुक जो है किसी बच्चे की है, तो इसमें लिखा गया है पहले से ही। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए हैं उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 देखिए, इसमें लिखा गया है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स, वाई मतलब वाई एक्सिस पर, इसी को हम लोग अभी चर्चा किए थे ना, पी एक्स क्या है, पी एक्स को कहाँ पर शो करते हैं, वाई एक्सिस पर शो करते हैं। ठीक है, इसलिए y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, तो पहला फिगर देखिए, पहला फिगर क्या है, पहला फिगर है ये दिया गया ना, इसमें देखिए जो लाइन गई है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये किसको कट कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को कट किया कभी नहीं कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 0। ठीक है, ये कर्व देखिए, ये कर्व एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, और अगर एक बार कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। ये कर्व देखिए, तीसरा वाला फिगर 1 2 3, ये कर्व क्या किया, इस एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, 4 वाले फिगर में देखिए, ये कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। ये क्या कर रहा है, ये कर्व एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 बार कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है और 2 जगह टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टच कर रहा है तो वो नंबर ऑफ जीरोज में नहीं काउंट होगा। टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्व का और इस एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो क्या होंगे, दोनों के लिए तो कॉमन पॉइंट होंगे। इसका मतलब है कि उसको हम लोग इंटरसेक्ट से ही लेंगे कि ये कट कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 पॉइंट पर टच किया, इसको 3 पॉइंट पर कट किया, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके क्वेश्चन भी किए जाएं। ठीक है, तो घर पे रहिए और इस आपदा को अवसर में बदल करके खूब पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सबके पास होगा, जो हमसे पढ़ते हैं हमारे स्कूल के बच्चे, बाकी तो और लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन हम अपना मोबाइल नंबर उस पर डाल देंगे। और जो भी बच्चे कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो या दिक्कत हो तो आप लोग हमको बताएंगे, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूँगा। तो मेरा चैनल
भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।